हेलो दोस्तों। कोमल कहानी की आज की कहानी सभी को सुननी चाहिए, बच्चे हो या बड़े। और उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए जो यह बोलते हैं मेहनत करने से क्या होता है, पढ़ाई करने से क्या होता है, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं। शायद ये कहानी सुनकर उनके दिमाग में यह सारी बातें साफ हो जाएगी कि मेहनत करने से क्या होता है। तो चलो सुनते हैं कहानी मेहनत का फल मीठा। एक गांव था, वह बहुत बड़ा रेगिस्तानी गांव था। उस गांव में कमाई के साधन कम थे, इसलिए गांव में गरीब लोग बहुत ज्यादा थे। हर जगह सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी, पानी की कमी, संसाधनों की कमी, हर चीज की सिर्फ कमी। सभी लोग उस शहर को छोड़कर, उस गांव को छोड़कर शहर जाना चाहते थे। शहर जहां सभी को अपना जीवन अच्छा और भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था। सारे नए युवा शहर जाने के लिए उत्साहित थे। यह बात उस गांव के बड़े बूढ़े लोग भी देख रहे थे और सुन रहे थे। तब उन्होंने एक दिन गांव के सारे नवयुवक को इकट्ठा किया जो शहर जाना चाहते थे और बोला, बच्चों, अगर तुम सभी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें शहर जरूर जाना चाहिए। हम सभी बुजुर्ग आप सभी को एक राज की बात बताना चाहते हैं। हमारे गांव के पत्थर बहुत कीमती हैं। जब आप लोग शहर की ओर बढ़ोगे तब यह पत्थर तुम्हें जगह जगह रास्ते में मिलेंगे। उन्हें उठाना और अपने साथ ले जाना शहर में। वहाँ कुछ अच्छे खरीदार मिलेंगे जो इन कीमती पत्थरों का तुम सभी को अच्छा पैसा देंगे और बाकी तुम्हारे उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। ऐसा बोलकर सारे बुजुर्ग चुप हो जाते हैं। यह बात सुनकर सारे युवक अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक सुबह दो युवक शहर जाने के लिए बढ़ते हैं, अपने रेगिस्तान वाले गांव से। वे दोनों अपने साथ रास्ते के लिए पानी और खाना भी लेते हैं। सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सुबह के समय ठंडी मिट्टी और सूरज की तपन उन्हें अच्छी लगती है। दोनों को रास्ता थोड़ा सरल लगता है, तो वे दोनों बहुत मजे से बढ़ते जाते हैं। चलते चलते दोपहर के समय सूरज उनके सिर के ऊपर आ जाता है। तब उन्हें गर्मी लगने लगती है और बहुत तेज भूख तथा प्यास भी। काफी लंबे समय से चलने की वजह से वे दोनों अंदाजा लगाते हैं कि बस अब तो शहर आने वाला होगा। इसलिए वे दोनों अपना खाना और पानी पूरा खत्म कर देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनका अंदाजा तो गलत था। अभी शहर बहुत दूर है, रास्ता तो आधा भी पार नहीं हुआ है। यह सोचकर वे दोनों थोड़ा थोड़ा थकने लगते हैं। आधे रास्ते में ही उनको थकान महसूस होने लगती है और उन दोनों के पास पत्थरों से भरा थैला भी था जो उन्होंने इकट्ठा किया था शहर में बेचने के लिए। पत्थरों से भरा थैला भारी था, उसे कंधे पर लटकाए चलना कोई सरल काम नहीं था। एक लड़के को यह सब बहुत ज्यादा कठिन लग रहा था। वह यह कठिनाइयों को सहन नहीं कर पा रहा था। उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं, क्या पता कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे तो अब मेहनत नहीं करनी। ऐसा सोचकर उसने जो पत्थर इकट्ठे किए थे वो सारे फेंक दिए और वापस चला गया अपने गांव की तरफ, जहां सिर्फ कमी ही कमी थी। और जो दूसरा लड़का है वह हिम्मत नहीं हारता तथा अपने आप से बोलता है,
मुझे अपने बड़े बूढ़ों की बातों पर पूरा भरोसा है। मुझे जरूर सफलता मिलेगी क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे यह रेगिस्तान पार करना ही है। और वह लगातार चलता रहता है, शहर की तरफ बढ़ता रहता है। यह मंजिल आसान नहीं थी, बहुत कठिन थी। पत्थरों को इकट्ठा करना, अकेले चलते रहना, न तो पानी था ना ही खाना, बस सिर्फ चलते रहना। कुछ कुछ रास्ते में वह युवक डगमगाने लगा और सोचने लगा, शायद मेरे दोस्त सही थे जो यह बोलते थे कि क्या गारंटी यह कठिन यात्रा पार करने के बाद मुझे सफलता मिलेगी। चलो मैं तो छोड़ता हूँ यह सभी और जाता हूँ अपने गांव। यह ख्याल उसके मन में आया, परंतु दूसरे ही पल वह अपने आप को समझाने लगा, अपने विश्वास को और संकल्प को हारने नहीं देता है और बोलता है नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, और बढ़ाता है कदम आगे। मीलों दूर चलने के बाद आखिर वह पहुंच जाता है शहर। शहर पहुंचने के बाद उसे शहर बहुत साधारण लगता है और अब बहुत घना अंधेरा भी हो जाता है और वह व्यक्ति चलते चलते थक भी जाता है। तो उसने सोचा, ऐसा करता हूँ, आज तो मैं सो जाता हूँ, सुबह देखता हूँ क्या होता है। सुबह जब वह युवक उठता है तो सोचता है, यह शहर तो बहुत साधारण है, मुझे लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चलो इन पत्थरों को मैं फेंक देता हूँ और वापस जाता हूँ अपने गांव। जैसे ही वो अपना बैग खोलता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वह देखता है कि सारे पत्थर बहुत कीमती बन जाते हैं। तब वह शहर में उन्हें बहुत मेहनत कर कर बेचता है और अपनी मेहनत के बल पर एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अंत में यह कठिन मेहनत उसे मीठा फल देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थी का जीवन भी बिल्कुल इस कहानी की तरह होता है। जीवन बहुत बड़ा रेगिस्तान, परीक्षा गरम सूरज, मुश्किलें गरम मिट्टी की तरह और पढ़ाई भूख प्यास की तरह। एक विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई की यात्रा अकेले ही पार करनी पड़ती है। ज्ञान और कुशलता इकट्ठी करनी है, जैसे कहानी में लड़के ने पत्थर इकट्ठे किए थे। जितना ज़्यादा ज्ञान और कुशलता इकट्ठी करोगे, उनका उपयोग कर आप जरूर सफल व्यक्ति बनोगे। इसलिए मेरे बच्चों, पढ़ाई से कभी नहीं डरना है। ज्ञान से हमें वह सभी कुछ मिल सकता है जो हमने लेने का ठाना है। इसलिए आज से कोई बहाना नहीं, सिर्फ पढ़ाई और मेहनत। मुझे आशा है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।